संडे का दिन है इसलिए अर्जुन देर से सो रहा है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है जिससे उसकी नींद टूट जाती है। वो ना चाहते हुए भी उठा और नींद में चलकर दरवाजा खोला। कपड़े हैं। अर्जुन के कान में एक मीठी सी आवाज़ खनखनाई। उसने ठीक से देखा, सामने एक औरत खड़ी है। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दें। उस औरत ने भी और कुछ नहीं कहा। दोनों बस एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे बरसों के बाद मिले हैं, जबकि हकीकत यह है कि दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा है। शायद यही वजह हो कि अर्जुन को आरती और उसकी आवाज़ इतनी अच्छी लग गई और आरती को उसकी खामोशी भा गई। अर्जुन ने आरती को कपड़े तो दे दिए, लेकिन जब आरती जाने लगी तब अर्जुन उसे जाते हुए देखने लगा और सोचने लगा कि बताओ क्या किस्मत है बेचारी की। इतनी खूबसूरत और काम करती है एक धोबन का। उसे भगवान के ऊपर बड़ा गुस्सा आया उस वक्त। उसने आरती को जाते हुए पीछे से देखा। आरती का जिस्म गठा हुआ और सीधा है, मेहनत करती है ना इसलिए। अर्जुन ने देखा आरती के ब्लाउज के ऊपर और नीचे उसकी पीठ खुली हुई थी, जो अर्जुन की आंखों में बस गई। आरती की रीढ़ की हड्डी की गहराई में वो जैसे डूब सा गया। जब आरती उसकी आंखों से ओझल हो गई तब अर्जुन को बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन तभी अर्जुन को लगा जैसे उसका दिल उससे कुछ कह रहा हो। उसको लगा जैसे उसका दिल उससे कह रहा हो कि तुम इसकी किस्मत क्यों नहीं बदल देते। बेचारी इतनी खूबसूरत तो है। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसे उस औरत से प्यार हो गया जिसने कपड़े हैं बस इतना कहा था और थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों में देख लिया था। अब अर्जुन आरती का हर संडे इंतजार करने लगा। आरती आती, कपड़े हैं पूछती, दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को हैरानी में देखते। फिर हर अर्जुन उसे कुछ कपड़े दे देता। फिर आरती चली जाती और अर्जुन उसे जाते हुए पीछे से जी भर के तब तक देखता रहता जब तक वो उसकी आंखों से दूर नहीं चली जाती। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। किसी ने भी इसके आगे किसी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आरती को बिना पलट के देखे हुए ये महसूस हो गया कि अर्जुन उसे पीछे से देखता रहता है। इसका नतीजा ये हुआ कि अगले हफ्ते आरती आई ही नहीं। अर्जुन इंतजार करता रह गया। पूरा दिन बीत गया। आरती कपड़े लेने नहीं आई। अब अर्जुन को चिंता होने लगी कि कहीं आरती आई क्यों नहीं, कहाँ चली गई। लेकिन इसका जवाब कौन दे। फिर एक हफ्ता और बीता और आरती आई। इस बार तो आरती को देखते ही अर्जुन की धड़कन बढ़ गई, आंखों में चमक आ गई, जैसे बरसों की खोई हुई चीज खुद चल के उसके पास आ रही हो। उसकी आंखों में आरती को फिर से देखने की इतनी खुशी थी कि आरती को लगा कि बेचारे का दिल न दुखाएं, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। तुम पिछले हफ्ते आई क्यों नहीं? मैं इंतजार कर रहा था, इसीलिए नहीं आई। मतलब मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मेरा इंतजार मत किया करो। अर्जुन के लिए सुनना ऐसा था जैसे एक बड़ा सा पहाड़ उस जिसके नीचे खड़े होकर अर्जुन उस पहाड़ को बड़ी देर से निहार रहा था, अचानक उसके ऊपर ही गिर गया हो और वो उसके नीचे दब गया हो। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को उस बड़े से पहाड़ के मलबे से बाहर निकाला। उस दिन दोनों में फिर और कोई बात नहीं हुई। अर्जुन ने कपड़े दिए, आरती चली गई। अर्जुन उसे जाते हुए देख रहा। एक हफ्ता बीता। आरती को लगा कि अब अर्जुन समझ गया होगा और मेरा इंतजार नहीं करेगा। एक तरह से आरती के मन का बोझ हल्का हो गया था कि उसने अर्जुन को अपनी हकीकत बता दी थी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी हकीकत ही उसे परेशान कर रही थी। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन का उसे जाते हुए देखना असल में अच्छा लगता था, लेकिन अब तो उसने उसे मना कर दिया। अब तो अर्जुन उसे देख के मुस्कुराएगा भी नहीं। ऐसे बहुत से सवाल अपने मन में बुदबुदाते हुए और उदास चेहरा लिए हुए आरती कपड़े लेने आई। अर्जुन ने दरवाजा खोला। उसे आज आरती के चेहरे पर उतनी खूबसूरती नहीं दिखाई दी, लेकिन अर्जुन ने ये जरूर महसूस किया कि वो उदास है, वो कुछ परेशान है। अर्जुन ने कपड़े देते हुए धीरे से पूछ लिया, लेकिन आरती के सीने में जैसे कोई जोर का धक्का लगा हो और उसे महसूस हुआ हो कि उसके आसपास की चीजें हिल रही हैं। उसने अर्जुन को देखा। अर्जुन उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। बेटी बीमार है। आरती ने अपनी परेशानी को एक बहाने से छिपाना चाहा। अर्जुन को सुन के झटका तो लगा,
लेकिन वो ये झटका भी मुस्कुरा के सह गया। कितनी बड़ी है? 4 साल की। आरती ने कपड़े समेटते हुए कहा, लेकिन उसके मन के अंदर कुछ बिखर रहा था जो उसके समेटने से सिमट नहीं रहा था। डॉक्टर को दिखाया? तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो, आरती ने झुंझलाते हुए कहा और कपड़ों का बंडल लेके चल दी। अर्जुन चुपचाप उसे जाते हुए देखता रह गया। फिर उसने सोचा, मैंने तो बेटी के बारे में पूछा था, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात थी? उधर आरती झूठ बोल के पछता रही थी। उसे लगा शायद अगर मैं ये कहती कि मैं बीमार हूँ तब भी शायद अर्जुन यही कहता। डॉक्टर को दिखाया, लेकिन तब उसकी चिंता मेरे लिए होती। आरती एक अजीब सी उलझन में उलझी जा रही थी जिसका उसे कोई हल नहीं दिख रहा था। अगले हफ्ते आरती और भी उदास दिखी। अर्जुन ने फिर पूछा, क्या बात है? इस बार आरती ने सोचा कि अर्जुन के उधार की चिंता नहीं लूंगी। उसने कहा, देखो, मेरा एक पति है जो शराब पी के मस्त रहता है। मेरी एक छोटी सी बेटी है जिसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तुम इस तरह से मुझे मत देखा करो। अर्जुन को आरती की हालत समझ में आ रही थी। उसने एक गहरी सांस भरी और कहा, मेरे पास आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आरती का मुंह हैरानी से खुला रह गया। वो अर्जुन को अपनी हकीकत इसलिए बता रही थी ताकि वो उसका इंतजार न किया करे, मगर वो है कि उल्टा और आगे बढ़ता जा रहा है। उसने इस बात को खत्म करना चाहा। और मैं अपने पति का क्या करूं? अगर तुम उसके साथ खुश हो तो रहो, नहीं हो तो मत रहो। तुम इतनी खूबसूरत हो, इस तरह कब तक जियोगी? आरती की आंखों में आंसू आ गए, जो उसकी आंखों में एक पल भी नहीं रुके और उसके गालों पे लुढ़क गए। और मैं अपनी बेटी का क्या करूं? उसे भी ले आओ अपने साथ, और हम खाएंगे क्या? इस सवाल ने अर्जुन को चुप करा दिया। आरती को लगा कि उसने गलत सवाल पूछ लिया, लेकिन उसे पूछना जरूरी था। ये मैं अपने लिए नहीं पूछ रही हूँ, मैं अपनी बेटी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। तुम अभी पढ़ते हो, नौकरी भी नहीं है तुम्हारे हाथ में। मैं तो किसी तरह रह लूंगी, लेकिन बेटी, आरती को जैसे हाथ आया हुआ खजाना छूटता हुआ महसूस हुआ। पैसे की चिंता मत करो, अगले महीने मेरे फाइनल ईयर एग्जाम्स हैं, इसके बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी। तुम इस तरह दुखी मत रहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब आरती के पास कोई बहाना नहीं बचा। मैं जा रही हूँ, आरती ने बस इतना कहा और चल दी। उसने अर्जुन की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उसके सामने उसने अपनी पूरी जिंदगी का फैसला रख दिया था, जिस पर आरती को सिर्फ हाँ की उंगली रखनी थी। लेकिन आरती अपने पति को छोड़ नहीं सकती थी। भले ही वो शराबी है, भले ही वो उसे मारता पीटता रहता था। अब मैं अर्जुन के पास कभी नहीं जाऊंगी। उसने अपना जी कड़ा किया और फिर वो सच में अर्जुन के कपड़े लेने नहीं आई। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस पागल औरत का क्या करे। कुछ दिन बाद जब आरती एक दूसरी सोसाइटी में कपड़े लेने गई थी, वहां उसने कुछ लड़कों को आपस में बात करते हुए सुना कि अगले महीने फाइनल ईयर एग्जाम है, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अब आरती को अर्जुन की याद आई और उसका जी धक से रह गया। कहीं अर्जुन का एग्जाम मेरी वजह से खराब ना हो जाए, कहीं अर्जुन इस बार फेल ना हो जाए। और अगले हफ्ते आरती अर्जुन के दरवाजे पे खड़ी थी। अर्जुन इस तरह बैठा था जैसे वो पिछले 2 हफ्तों से वहीं बैठा उसका इंतजार कर रहा था और गुस्से से भरा था। आरती सीधा कमरे में घुसी और उसने अर्जुन को अपने पास बुलाया। अंदर आओ। अर्जुन दुखी सा आरती के सामने गया। मुझे इसी बात का डर था और मैं यही कहने आई हूँ कि मेरे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अर्जुन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने आगे बढ़ के उसे अपने गले से लगा लिया। पहले अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, आरती ने इतना कहा और कमरे से बाहर निकल गई। अर्जुन को समझ में आ गया कि अब मुझे क्या करना है। फिर उसने जी तोड़ मेहनत की और आरती को खुश करने के लिए खूब मन लगा के पढ़ने लगा, जिसकी वजह से उसके पेपर्स बहुत अच्छे गए। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आरती उससे मिलने नहीं आई, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। तब उसे लगा कि शायद आरती सिर्फ मुझे समझाने आई थी। उसे ये बात एक तरह से अच्छी लगी, लेकिन आरती का अब भी ना आना
अर्जुन को समझ में नहीं आया। फिर उसने सोचा, कुछ दिन के लिए गांव हो आता हूँ और घर वालों से भी मिलाता हूँ। और जिस दिन गांव के लिए निकला, उसी दिन आरती उससे मिलने आई, लेकिन उसे अर्जुन के दरवाजे पर ताला लटका हुआ मिला। आरती ने बस थोड़ी सी देर कर दी थी। अर्जुन गांव पहुंचा और जैसा कि उसकी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी, इसलिए उसके घर वालों ने उसके लिए एक अच्छी सी लड़की देख रखी थी, जिसे उन लोगों ने इस बार अर्जुन से मिलवा दिया। अर्जुन इस रिश्ते को मना नहीं कर पाया, क्योंकि उसे आरती की तरफ से अभी तक कोई हाँ नहीं मिली थी। और वो अपने घर वालों से कहता भी तो क्या कहता कि मैं एक धोबन से प्यार करता हूँ, जिसका एक शराबी पति है और जिसकी एक छोटी सी बेटी है। अर्जुन कुछ नहीं कह पाया और न चाहते हुए भी उसकी शादी शालिनी के साथ हो गई। इधर अर्जुन के दरवाजे पे ताला लटका देख आरती को घबराहट होने लगी। उसे एहसास हुआ कि अब वो खुद अर्जुन के लिए तड़पने लगी है। वो अर्जुन को बस एक बार देखना चाहती थी और उससे माफ़ी मांगना चाहती थी और उसे अपने सीने में छुपा लेना चाहती थी और वो उसके आगे बिछ जाना चाहती थी और वो अर्जुन को सब कुछ करने देना चाहती थी, जिसे करने से उसने उसे अब तक रोक रखा था। दिन बीत रहे थे, लेकिन अर्जुन की कोई खबर नहीं थी। फिर 2 महीने के बाद जब अर्जुन अपनी किताबें और सामान लेने के लिए आखिरी बार शहर आया, तब अपने दरवाजे पे आरती को पाया। आज इंतजार आरती कर रही थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में उसे अपने लिए कोई तड़प महसूस न हुई और इस बात पे आरती का कलेजा अंदर से चीर दिया। उसने अपने आप को समझाया कि हो सकता है अर्जुन मुझसे नाराज हो, कोई बात नहीं, मैं अभी उसे मना लूंगी। और दरवाजा खुलते ही आरती अर्जुन से कुछ इस तरह लिपट गई जैसे उसकी कोई बहुत कीमती चीज उसे वापस मिल गई हो। लेकिन ये उसका भ्रम था। अर्जुन ने आज कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई उसमें। फिर आरती ने उससे बस इतना पूछा, नाराज हो मुझसे? नहीं। फिर ये बेरुखी किस लिए अर्जुन? देखो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। पूरे 2 महीने मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। क्या बात है? अर्जुन के सब्र का बांध अब टूट गया। उसने कहा, मेरी शादी हो चुकी है आरती। तुमने मेरी बातों को मजाक समझा और गांव में मैं किसी को रोक नहीं पाया। तुमने एक इशारा किया होता तो सब कुछ रुक सकता था। तुम और मैं एक हो सकते थे। मेरे कपड़े मशीन में धुलते हैं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ये तो कुछ किताबें ना लेनी होती तो शायद मैं शहर आता ही नहीं। अर्जुन के मुंह से इतना सब कुछ एक साथ सुन के आरती मिट्टी की पुरानी दीवार की तरह ढह गई। लेकिन थोड़ी ही देर में उसने अपने आप को संभाल लिया। वो खड़ी हुई और अर्जुन की किताबें पैक करने लगी। अर्जुन उसे देखता रहा। वो रोती रही और अर्जुन की चीज़ें पैक करती रही और फिर आखिर में अर्जुन से नहीं रहा गया। उसने पीछे से आकर आरती को अपनी बाहों में ले लिया। आरती बिलखते हुए पलटी और अर्जुन को अपने सीने से लगा लिया। दोनों एक दूसरे को तसल्ली देने लगे। दोनों को पता था कि अब हमारा मिलना फिर कभी नहीं होगा, इसलिए उनके बीच कुछ भी ना तो करने जैसा था और ना तो रोकने जैसा था। इसीलिए दोनों अपने जज्बात के बहाव में बह गए और बहुत दूर निकल गए। एक दूसरे को जी भर के प्यार कर लेने के बाद जब आरती पूरी तरह से थक गई, तब वो उठी। उसने अपनी साड़ी ठीक की, अर्जुन के माथे को चूमा और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। अब अर्जुन वापस गांव चला गया और आरती उसके यादों के सहारे जीने लगी। आरती का पति पिछले 2 महीने से उसके साथ सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आरती उसे किसी न किसी बहाने से टाल देती है। लेकिन तीसरे महीने में बात बिगड़ गई जब उसे पता चलता है कि आरती गर्भवती है। इस बारे में तो आरती ने कुछ सोचा ही नहीं था। अब उसके शराबी पति को एक बढ़िया बहाना मिल गया और उसने आरती को उसकी छोटी सी बच्ची के साथ घर से बाहर कर दिया। अब आरती को अर्जुन से प्यार करने की सजा मिल रही थी, लेकिन वो अर्जुन की आखिरी निशानी को जिंदा रखना चाहती थी। इसीलिए वो सड़क पे गुब्बारे और खिलौने बेचकर किसी तरह अपना और अपनी 2 बेटियों का पेट पालने लगी। और इस तरह 10 साल बीत गए। फिर एक दिन नरीमन पॉइंट पे कुछ बिजनेसमैन अपने ग्रुप के साथ समुद्र देख रहे थे।
तभी एक छोटी सी मैली कुचैली लड़की उनके आगे हाथ फैलाकर भीख मांग